प्रभु जी, एक बार फिर आज हम धन्यवाद के साथ आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि एक और दिन आपने हमारे जीवनों में दिया। और प्रभु, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं प्रभु। अच्छाई और बुराइयां हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं, सुख और दुख, कभी कम कभी ज़्यादा, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं प्रभु। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप हमारे साथ हैं, और आपका वादा है कि आप हमारे साथ जगत के अंत तक हैं। तो पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन सारी बातों को जो आज के दिन घटती हैं, उन सबको आपके सामने रखता हूँ प्रभु। आपको सरेंडर करता हूँ कि प्रभु हर बात में आपकी मर्जी पूरी होने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, आज जब हम वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारे शिक्षक बने और हमें अपने वचन को सिखाएं प्रभु, और उसको याद रखने में हमारी मदद करें। अपने जीवनों में उन बातों को कैसे हमें अपनाना है, और जब समय आता है उन बातों को लागू करने का, तो उन बातों को याद आप हमें दिलाइए प्रभु, उस समय पे भी पवित्र आत्मा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, आज हम प्रेरितों का काम उसका 28वां अध्याय देखेंगे, जो कि आखिरी चैप्टर है। और अभी तक हमने देखा था कि पौलुस किस तरह से कैसरिया से नाव में निकला है। एक सूबेदार है, सेंचुरियन है, जो उसको रोम की तरफ लेके जा रहा है। और किस तरह से पौलुस उन्हें बोलता है कि अभी मत चलो। एक वो द्वीप पे आते हैं और वहां पे पौलुस उन्हें बोलता है कि अभी यहीं रुक जाओ, और शीत ऋतु का समय है, विंटर्स का समय है। लेकिन वो लोग पौलुस की बात नहीं मानते और आगे चले जाते हैं। उसके बाद किस तरह से पहले पौलुस ने कहा था कि बहुत बड़ी विपत्ति आएगी, लेकिन बाद में पौलुस ने कहा कि विपत्ति तो आएगी लेकिन जान का किसी का भी हानि नहीं होगी। और पौलुस के वचन के अनुसार उनकी शिप जो है एक दूसरे द्वीप पे जाके रुक जाती है, वहां फंस जाती है, टकरा जाती है, और उनकी जो नाव है वो टूट जाती है, लेकिन सब लोग बच जाते हैं। तो अब इस द्वीप में क्या होता है, इसको हम देखेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह टापू माल्टा कहलाता है। और माल्टा, अगर आप आज भी सर्च करेंगे तो एक मेडिटेरेनियन शहर है, जो कि बहुत ही सुंदर कहलाता है। मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहां पे पास्टर्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आजकल, और लोग वहां जाके देखते हैं कि किस तरह की जगह वहां पे है जहां पौलुस रहा था कुछ समय के लिए, जहां उसकी शिप, उसकी नाव टूट कर बिखर गई थी और कुछ समय वो वहां पे रहा था। तो ये जगह आज के दिन भी मौजूद है, जो जाना चाहे वहां पे जाके देख सकते हैं। और वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा करी। अब उस समय लगभग 2000 साल पहले की ये बात है। तो उस समय पे आज के जैसी डेवलपमेंट तो वहां पे नहीं होगी, इतना बड़ा शहर नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे लोग रहते थे, और उन्होंने अनोखी कृपा पौलुस और उसके साथियों के ऊपर करी, क्योंकि मेघ के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। अब यहाँ पे दोबारा देखिए कि हम लिखा है, तो हो सकता है, मैं पूरा श्योर होके तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद लूक उनके साथ होगा, क्योंकि वो फिर से फर्स्ट पर्सन में रेफर कर रहा है सारी बात को। जब पौलुस ने, अब ये ध्यान से देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है यहाँ पे। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया, पौलुस के हाथ से। और जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथों में लिपटा हुआ देखा, तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिरकर मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा, जब जो लोग थे उन्होंने विचार करके कहा कि ये तो कोई देवता है। और उस जगह के आसपास पुबलियुस नामक उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की।
हॉस्पिटैलिटी शो करी उन्हें। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्यों बोला कि ये इंटरेस्टिंग है, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं ओवर स्पिरिचुअलाइजेशन के बारे में। हर एक घटना को जो हमारे जीवन में घटती है उसे आत्मिक बना देना, मैं सोचता हूं ये ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप मेरी बात को गलत समझें, मिसअंडरस्टैंड करें। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उससे डिटैच्ड है या वो देख नहीं रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ घटनाएं सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, और कुछ भी अच्छा या बुरा, थोड़ा सा भी अच्छा या बुरा हो और उसको आप फिर एक आत्मिक रूप से उसको एनालाइज करने लग जाओ या उस पर विचार करने लग जाओ कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन के अंदर आता है, अंधविश्वास के अंदर आता है। जिस प्रकार का अंधविश्वास आप अविश्वासी जो पेगन लोग हैं उनके अंदर हम देखते हैं, और जिसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि उन लोगों ने पहले तो सांप को देखते ही ये सोचना शुरू कर दिया कि ये मनुष्य, अपने मन में वो कहानी बना रहे हैं, ऐसा कुछ असल में तो है नहीं, हम जानते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो एक इंसिडेंट को, एक घटना को आत्मिक नजरिए से जबरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि ओवर स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं इंसिडेंट को, इसलिए वो अब अपने मन में इस तरह की कहानी बना रहे हैं कि शायद ये व्यक्ति हत्यारा था, इसीलिए समुद्र से तो बच गया, लेकिन अब इसका न्याय होगा, तो इस वजह से ये सांप जो है इसके हाथों से लिपट गया है। और ये एक बहुत डेंजरस चीज है जो बहुत सारे मसीह प्रचारक और मसीह लोग भी करते हैं कि हर एक छोटी सी छोटी बात को स्पिरिचुअल एंगल से देख के उसके पीछे ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये शैतान ने किया, क्या ये परमेश्वर ने किया, क्या ये मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं आपको ये कह रहा हूं और मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि इस जीवन में हमें बहुत अच्छा विश्वास रखना है। हमें एक द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, विश्वासी जन जो है वो विश्वास के द्वारा ही जीवित रहता है। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसका पूरा जीवन ही विश्वास से चलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर घटना को ये सोचने लगूं कि इसके पीछे क्या वजह थी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने खुद के दिमाग पे जबरदस्ती स्ट्रेस डालूंगा जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला, और चांसेस हैं कि मैं कभी ना कभी गलत निष्कर्ष पे पहुंच जाऊंगा जो कि सही नहीं है, जो असलियत नहीं है। जैसा कि यहाँ पे भी ये लोग गलत निष्कर्ष पे पहुंच गए कि वो हत्यारा है, पहला निष्कर्ष ये। दूसरा निष्कर्ष, इन्होंने जब देखा कि सांप ने पौलुस को कुछ हानि नहीं पहुंचाई, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गए जो कि पहले निष्कर्ष के बिल्कुल उल्टा था। पहले वो कह रहे थे ये हत्यारा है, अब वो कह रहे हैं कि ये तो कोई देवता है। यहाँ पे देखिए, तो ये भी गलत है। तो दोनों निष्कर्ष गलत है। कुछ चीजें हमारी लाइफ में रैंडम होती हैं। अगर मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं और मैं गिर गया तो ये एक रैंडम चीज है, इसके पीछे जरूरी नहीं है कि मैं बैठ के उसे एनालाइज करूं और मेरे साथ हुआ है एक्सीडेंट तो मैं आपको बताऊं कि मेरे मन में ये विचार आया था कि मैं सोचूं कि क्या ये परमेश्वर ने किया, क्या ये शैतान ने किया, या क्या ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। तो मुझे ये लगा कि ज्यादा चांसेस यही है कि ये एक रैंडम चीज है जो कि दुनिया में आप चल रहे हो, लोग गाड़ी चला रहे हैं, आपस में लग जाती है गाड़ी, मोटरसाइकिल है, गिर जाती है, चोट लग जाती है। उसको ओवर स्पिरिचुअलाइज करके एनालाइज करने से कुछ नहीं होने वाला, पर हम अंधविश्वासी बन जाएंगे, ठीक है ना। और अपने लिए तो करना नहीं है ओवर स्पिरिचुअलाइज, लेकिन दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी मैं सोचता हूं कि बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लोग अपने लिए नहीं कर रहे, पौलुस के लिए कर रहे हैं। क्योंकि कहां तो ये लोग उसे हत्यारा समझ लेते अगर, तो उसे एक अलग प्रकार से डील करते, उसके साथ व्यवहार, एक हत्यारे के साथ व्यवहार अलग तरह से करते। फिर इन्होंने देवता समझ लिया तो उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करेंगे। एक और हमने कहानी सुनी थी ना, जहां पे किसी की चंगाई होती है तो वो लोग इनकी आराधना करने की सोचते हैं। शायद पीटर था, प्रेरितों के काम नहीं था, तो वो बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हम भी तुम्हारी तरह ही मनुष्य हैं। तो किसी भी कंक्लूजन पे, किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच जाना अंधविश्वास को लेके, ये सही नहीं है। हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हम स्पिरिचुअल रियलिटीज को जानते हैं, हमें पता है कि हम फ्लैश और ब्लड से नहीं लड़ते, पर आत्मिक ताकतों से हमारा सामना होता है। उन सब चीजों को हम मानते हैं, लेकिन हर एक छोटी से छोटी बात के पीछे आत्मिक वजह ढूंढना
ठीक नहीं है, जैसा कि यहाँ पे ये अविश्वासी लोग कर रहे हैं। ठीक है, खैर जो टापू का प्रधान था वो इन लोगों को अपने घर पे ले गया और उसने इनकी खातिरदारी की। पुबलियस के पिता को तेज बुखार और पेचिश से रोगी पड़ा था। वो जो प्रधान थे उसके पापा बीमार थे, तो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया, उसके फादर को। और जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। देखिए, पौलुस ने उनको चंगा किया, लेकिन कुछ पाने की चेष्टा से नहीं, ना चेले बनाने की चेष्टा से चंगा किया। मैं सोचता हूँ पौलुस ने जब उनको चंगाई दी, जरूर पौलुस ने प्रभु यीशु का सुसमाचार उनके साथ जरूर बांटा होगा, क्योंकि जैसा हम पौलुस का जीवन देख रहे हैं कि जहां जाता था आराधनालय में जाकर यहूदियों के प्रचार करता था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें बिना गॉस्पेल दिए छोड़ दिया हो। तो फिर वही बात आती है कि किसी को अगर हम चंगाई दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो जरूरी है कि उसकी शारीरिक पीड़ाओं के साथ उसकी आत्मिक पीड़ा भी दूर हो, और जिस तरह से उसका शरीर चंगा हुआ है उसकी आत्मा भी चंगी हो जाए, उसका जो टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ था वो वापस जुड़ जाए। वो ज्यादा जरूरी है ना, उसकी आत्मा बचाई जाए। तो उसके लिए लोगों से सुसमाचार बांटना भी जरूरी है। प्रार्थना करिए, कोई बुराई नहीं है, चंगाई करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं, लेकिन सिर्फ चंगाई दे के छोड़ देना ये अपने आप में पूरा मकसद नहीं है। दिस इज नॉट द एंड गोल। एंड गोल है कि लोग विश्वास के द्वारा उद्धार पाए, उनकी आत्मा बचाई जाए और वो प्रभु यीशु मसीह की स्तुति प्रशंसा करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम देखते हैं पौलुस ने वहां पे क्या किया। इसके बाद ये लोग वहां से निकल गए, 3 महीने वहां पे रहे हैं शायद, और 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस टापू में जाड़े काट रहा था। वहां पे विंटर में रुका हुआ था और ये जहाज 3 महीने बाद वहां से निकला है, तो उसी में ये लोग भी वहां से निकल गए हैं। और जिसका चिन्ह डियोस्कूरी था। सुरकूसा में लंगर डाल करके हम 3 दिन तक टिके रहे। ये शायद साइरक्रूज है और वहां जगह का नाम। और वहां से हम घूमकर रेगियुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली, तब दूसरे दिन पुतलियुली में आए। ये सब यूरोप के, जो सदर्न यूरोप का जो समुंदर है, शायद मेडिटेरेनियन सी ही है, वहीं की ये सब बात है। वहां के जो द्वीप हैं वो हैं, और जो कोस्टल सिटीज हैं उनके नाम है। वहां हमको कुछ भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। वहां से वे भाई हमारा समाचार सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय तक हमारी भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढाढ़स बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा हुई। अब ये एक टाइप का हाउस अरेस्ट था, तो पौलुस एक जगह रहेगा, बाहर सिपाही रहेगा, पौल बाहर आ जा नहीं सकता, इस तरह से वो रहता था। तो ये काफी बड़ा एक इंसिडेंट है कि पौल अब रोम में पहुंच गया है। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया पौलुस ने अपने घर, और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या पूर्वजों की प्रार्थनाओं के विरोध में कुछ भी नहीं किया, फिर भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांचकर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था, परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इजराइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। उन्होंने उससे कहा, ना हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया है और ना बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। इंग्लिश में है सेक्ट, यानी कि
जो क्रिश्चियंस हैं उनके विरोध में लोग बात करते हैं। तो ये जब कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बात करते हैं, किस मत के विरोध में? क्रिश्चियंस के जो झुंड है उसके विरोध में लोग बात करते हैं सब जगह। तो ये भी देखिए कि कितना मुश्किल समय था क्रिश्चियन होने के लिए। हम आज के दिन भी सोचते हैं कि हम अपने देश में लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियंस तो कन्वर्ट करते हैं और चावल के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं, बैग ऑफ राइस के लिए, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो हर जगह उस समय भी मसीह लोगों की बुराई ही होती थी। ये कोई नई बात नहीं है जो आज हो रही है। जैसा इक्लीसियास्टिस में लिखा है कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, शब्दोपदेशक में लिखा है कि सब सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं है, जो पहले हुआ वही बाद में भी होता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ कुछ अनोखी बात हो रही है या कुछ नया हो रहा है। ये पहली शताब्दी से मसीह लोगों को इन सब चीजों को झेलना पड़ रहा है। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए, पौलुस के यहाँ, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। ये पॉल की मिनिस्ट्री है वहां पे। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। ये हमेशा होगा जब आप प्रचार करेंगे, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। कुछ लोग जो मानेंगे वो भी जरूरी नहीं है कि आपके मुंह पे बोल दें कि हाँ मैं मान रहा हूं। कई बार उनके मन में वो बीज चला जाता है वचन का, और फिर समय आने पे वो बढ़ता है और फल लाता है। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ, लेकिन ये एक तरह से फाउंडेशन है, नींव डल रही है रोमियो की कलीसिया की, जो कि नए नियम में अगली पुस्तक है रोमियो को लिखी गई पौलुस की पत्री। तो उसकी जो रोमियो में कलीसिया थी, रोम में रोमियो की कलीसिया, उसकी यहाँ पे हम देखते हैं कि नींव डल रही है। क्योंकि रोम के अंदर जो विश्वासी लोग थे, शुरू में वो यहूदी थे, उन्हीं लोगों से तो कलीसिया बड़ी होगी ना। और जब हम रोमन्स की बुक इसके बाद शुरू करेंगे तब मैं आपको इसके विषय में और बताऊंगा कि किस तरह से जब कलीसिया शुरू हुई रोम में, तो वहां पे यहूदी लोग ज्यादा थे। उसके बाद यहूदी लोगों को रोम से निकाल दिया गया, तो वो जो कलीसिया थी वहां पे सारे के सारे गैर यहूदी हो गए। और फिर बाद में जब यहूदी लोग वापस आ रहे थे, तो ये गैर यहूदी लोग रोमन्स में नहीं चाहते थे कि यहूदी वापस आए। और इसी कॉन्फ्लिक्ट, जो यहूदी और गैर यहूदियों के बीच जो मतभेद था, इसी को सुलझाने के लिए पौलुस ने रोमियो की पुस्तक लिखी और सारी बातें उन्हें दोबारा याद दिलाई कि किस तरह से हमारा जो उद्धार है वो विश्वास के द्वारा है, ना कि यहूदियों के कामों के द्वारा है और ना कि अन्य जातियों के कामों के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम बुक ऑफ रोमन्स शुरू करेंगे अपनी स्टडी में। तो कुछ लोगों ने विश्वास किया, और जब वे आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस ने इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा हमारे पूर्वजों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। पौलुस ये उन्हें बोल रहा है कि जब उसने देखा कि कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे अभी भी, अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की क्या अन्य जातियों के पास भेजी गई कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। तो पौलुस कह रहा है कि क्योंकि अब तुमने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है, वो अब अन्य जातियों तक भी पहुंचेगा। और पौलुस ये बात दोबारा से रोमन्स में भी समझाएगा, काफी डिटेल में बल्कि बताएगा रोमन्स में इसके बारे में। और उसने, क्योंकि पौलुस जब वहां पे रोमन्स में अन्य जाति वालों से बात कर रहा है, तो वो ये बोलता है कि यहूदी लोग विश्वास में जो आए हैं वो इम्पोर्टेंट है। और जब यहूदियों से बात करता है रोमन्स की पत्री में, तो वो बोलता है कि अन्य जाति से जो लोग विश्वास में आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पॉल दोनों को बता रहा है कि तुम दोनों परमेश्वर के सामने इंपॉर्टेंट हो, लेकिन सब कुछ जो है वो बाय फेथ है, थ्रू ग्रेस है, ना कि अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है ना। पॉलुस इसी बारे में बार बार बात करेगा रोमन्स में।
तो उसने कहा, तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। और पौलुस पूरे पूरे 2 वर्ष अपने किराए के घर में रहा। देखिए, रोम में जब पौलुस रह रहा था तो वो अपने किराए के घर में रहा है। इंग्लिश में लिखा है ही लिव्ड इन हिज ओन रेंटेड हाउस। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक के बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। और पौलुस के इसी प्रचार से मुझे लगता है कि रोमन्स का जो चर्च है, चर्च इन रोम, वो इस्टेब्लिश हुआ, उसकी नींव पड़ी और फिर वहां पे विश्वासी लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। वचन जो है इसके बाद पौलुस के बारे में हमें कुछ खास नहीं बताता। हमें कुछ झलकियां मिलती हैं कि पौलुस कहां कहां से वापस गया, कहां कहां जेल में गया। लेकिन और हम चाहें तो गूगल करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि पौलुस के साथ इसके बाद क्या हुआ। लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि जितना वचन बोलता है हम उसी पे ध्यान दें, और वचन से बाहर जाके हिस्ट्री को अगर स्टडी करना है तो वो आप खुद स्टडी कर सकते हैं, हिस्ट्री और ट्रेडिशन को। हम उतना ही देखेंगे जितना वचन है। तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है कि पॉल वहां पे 2 वर्ष तक रहा है अपने किराए के घर में और बहुत से लोगों से उसने सुसमाचार बांटा है। यहाँ पे बुक ऑफ एक्ट्स, जो कि लूका का सेकेंड पार्ट हम कह सकते हैं, लूका जो कि डॉक्टर था वो लिख रहा है, वो यहाँ पे अपनी पुस्तक खत्म करता है। हमारी स्टडी भी परमेश्वर के अनुग्रह से काफी लंबी स्टडी रही है, लगभग 1 महीने तक चली होगी। 28 अध्याय हैं, तो 28 दिन रोज एक अध्याय हमने कवर किया है ऑलमोस्ट। तो मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये मौका मिला कि हम इस स्टडी को भी हमने मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन को कंपैरिजन में स्टडी किया, उसके बाद हम एक्ट्स को भी पूरा कर सके। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम ये बाइबल स्टडी कंटिन्यू रख पाए और पूरा न्यू टेस्टामेंट हम कवर करने वाले हो सके। उसके बाद अगर परमेश्वर ने चाहा तो फिर हम उत्पत्ति से ओल्ड टेस्टामेंट भी शुरू करेंगे। ठीक है, बीच में अगर आपके कोई भी सवाल हो, मैं वीडियोस में ज्यादा बोलता नहीं हूँ, पर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दे सकूं। अगर कोई ईमेल आप भेजना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ईमेल भी दिया हुआ है, आप ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको प्रार्थना में खत्म करते हैं। प्रभु, हम आज फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका वचन हमारे लिए एक ज्योति के समान है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। तो प्रभु, हमें एक बार फिर से पौलुस के जीवन को देख के हमें हिम्मत मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है प्रभु, कि इसी तरह की मिनिस्ट्री, इसी तरह का जुनून सुसमाचार बांटने का जहां हम जाए वो हम आपसे मांगे प्रभु। ये बर्डन आप हमें दीजिए, क्योंकि अगर हम अपना जीवन इस काम में लगाते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी। इट विल बी वर्थ spending our life trying to preach the gospel. प्रभु, धन्यवाद करता हूँ उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि हमारे साथ जब जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, बुराई होती है, नुकसान होता है, आर्थिक तंगी आती है, आर्थिक परेशानियां आती हैं, तब भी प्रभु हम हारते नहीं, हम गिरते हैं पर दोबारा उठते हैं और आपको देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।